कश्चित् दुख भाव भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं चराचरं तत्पर दर्शिमा एम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुजी आप लोग लगे रहो, आपको सबको जो है मंजिल मिलनी है बस। ब्रदर कोशिश हमारी यही रहती है। जब आओगे तभी तो मंजिल मिलेगी। अरे गुरुजी 100% मिलेगी आपको। क्यों भाई, प्रवचन हो ही ना रहा यहाँ, मंजिल मिलेगी। गुरुजी प्रवचन भी होंगे, सत्संग भी होगा, सारे कार्य होंगे। जिस प्रकार वायु शरीर के अंदर हर पल चलती है, उसी प्रकार आपके अंदर जो प्रकाश है, जो आपके अंदर दिव्य रूप है, वो 24 घंटे आपके साथ है। इसलिए मन में ये मत सोचो कि पंडित जी हमारे साथ नहीं है। पंडित जी हर समय आपके साथ है। अरे मैं तो यहाँ बोर्ड लगाने वाला था। हाँ, आपका एक फ्लेक्सी ले आकर। अरे गुरुजी बस फ्लेक्सी तो आपके अंतःकरण में जो बैठा है उसे देखिए आप। आप 2-4 दिन आते ना, एक फ्लेक्सी मंगवा के आपसे यहाँ लगाते हैं। अरे गुरुजी कोई फ्लेक्सी की जरूरत ना। कहाँ गई फ्लेक्सी आपकी? फ्लेक्सी भूल गया। चलो कोई बात। ये तू जग में भलाई का गाँव, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अच्छा एक बात है गुरुजी, बॉडी को जो चीज देती है वो कहती है मुझे दोबारा दो, और इसे आदत पड़ जाती है। और नहीं तो वही पार्ट्स फिर जो है दर्द करना चालू कर देता है। कंधे गोल गोल, 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ। कंधे घुमाने से हमें तो 4 बजे नींद नहीं आती। बॉडी का स्टैमिना मजबूत और बलवान होता है। हमारी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। कितने लेट सोया। गुरुजी यही तो ईश्वर की कृपा आप लोगों पे कि वो आपको जगाना चाह रही है और आपके माध्यम से विश्व कल्याण कराना चाह रही है। वो लड़का शुरू में तो 3-4 दिन गुरुजी बड़ा बड़बड़ाया, पंडित जी मुझे लाभ, मैंने भी देख जल्दी है, ऑपरेशन लिए डॉक्टर बैठे कराइए जा। बोले वो लैट्रिन नहीं रुक रही। मैं कितनी बार आ रही है? मैंने 4 बार। मैंने भाई जो तेरी 20 साल की बीमारी है 4 दिन में कैसे सही हो जाएगी? मैंने भरोसा है, दवाई खा, नहीं है तो मैंने हम पे कोई कल को मत कहना कि मुझे लाभ नहीं मिला। बोले पंडित जी अब बड़ा आराम है। बोले वो जो तकलीफ थी वो ख़त्म हो गई। मैंने भाई जो हमने तुझे दवाई दी थी वो इसीलिए दी थी कि वो धीरे धीरे तेरे अंदर असर करेगी। और गुरुजी एक बैंक वाला कह रहा पंडित जी जो भी खा रहे हैं उल्टी हो रही है, जो भी खा रहे हैं उल्टी हो रही है। मैंने भाई देख तू ड्रिंक करता होगा? बोले हाँ पंडित वो तो मैं करता हूँ। मैंने भाई ड्रिंक करनी पड़ेगी कम, बाकी दवाई मैं देता हूँ, ईश्वर ने चाहा तो तुझे लाभ मिल जाएगा। तो गुरुजी मैं एक अमर बेल लाया तोड़ के, उसके 7 भाग बना दिए।
मैं इसे रोज़ 2 गिलास पानी में उबालना और आधा गिलास जब रह जाए शेष तो छान के पी लेना। कह रहा पंडित जी पहले दिन से ही उल्टी आनी बंद। और बोले पंडित जी अब तो मैं शरीर को भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने भाई मैं तो आपसे कही थी कि अगर आपने नियम से दवाई को खाया और मादक पदार्थों का सेवन कम कर दिया तो मैंने तुम्हारी भूख प्यास और उल्टी पुल्टी ये सब बंद हो जाएगी। अरे गुरु जी हमारी बात पे लोग विश्वास नहीं करते, वो कहना आप मजाक करते हो। फायदा हो जाता तब विश्वास करते हैं। हाँ और मैं गुरु जी देखो ज़्यादा बड़ा नहीं बोलता हूँ, अगर किसी को मट्टी भी दे दी जाए तो वो भी, क्योंकि ऐसा होता है मट्टी से ही सारी वनस्पति पैदा हो रही है। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जो बिना मट्टी के उपजाऊ बन जाए या वो पौधा बड़ा हो जाए। तो इस मट्टी में भी बहुत बड़ी शक्ति है। श्वास भरते हुए दाएं और श्वास भरते हुए बाएं। पंडित जी ने हरिओम जी का घुटना काम ना कर रहा। घुटना इनका ऐसा कर दूंगा नया बिल्कुल। मजाक तो नहीं कर रहे हैं ये? ना सही कह रहे। तो ठीक है घुटना सही हो जाएगा। अब देखो गुरुजी लोग बातें तो मिलाते हैं कि हमारा प्लाट खाए और उसे सही तो करा के दो, या बिना उसके मतलब उसमें पेड़ पौधे उग जाएंगे बताओ। इस पर लागत लगाओ, मानव सेवा करो। अगर बाकी में तुम्हें सबसे प्यार है तो सारे काम छोड़ के उस कार्य को करो, तब तो हम उस कार्य को मानेंगे बढ़िया है। और देखो बातें तो मिलाने को कोई भी कुछ कह देता, कार्य होना। और गुरु जी ये बात हकीकत है, जिस दिन मुझे जगह मिल गई उस दिन ऐसी ऐसी जड़ी बूटी लगा दूंगा कि बस। इनका दिल्ली वाला प्लाट करो ना कब्जा। कहाँ है? हमें कुछ नहीं, हमें तो जो देगा हमारे ट्रस्ट में। तो कह रहे हैं देने के लिए 200 मीटर प्लाट है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। फिर क्या करवाओ उससे? उसमें भाई साहब मट्टी बिछवाओ, पेड़ पौधे लगवाओ, थोड़ी मेहनत करवाओ। चलो जगह दिखाओ कहाँ पे है। ये है शिवपुरी में। शिवपुरी? और दिल्ली वाला कहाँ गया? अरे कौन दिल्ली जा रही है? अरे दिल्ली रोड पे वो तो बस भगवान की कृपा से हैं। लोगों ने कब्जे कर ली, कब्जा कर ली। लेकिन वो भी कब्जा खाली हो सकता। तो वो जो भगवान के कार्य में जगह होती है ना, उसमें एक बोर्ड लगाओ लोगों से तो पता तो नहीं चल रही कहाँ है, ये ले और ये इंटरेस्ट लेते नहीं। अरे ये तो नारायण का वो है। लेकिन ये हकीकत है कि बाकी में भाई साहब जो दवाई 20 साल में काम ना करेगी वो 1 हफ्ते में काम करेगी, क्योंकि आ जाओ। दवाइयों का ज्ञान होना खिंचवा दो। हर किसी का बस की बात नहीं है। ये जो ईश्वर ने प्रकृति बनाई है समझ लीजिए आप, ये आपको जीवन देने के लिए बनी है। ये ऑक्सीजन, ये वायु, ये सूरज देव, ये संपूर्ण वायुमंडल के अंदर जितनी भी बीमारियां सबको ठीक कर देती। गुरु जी खींचिए दाएं और फिर बाएं। जब तक व्यक्ति अपना लोभ और आलस नहीं छोड़ेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, समझ लीजिए आप। जिस दिन व्यक्ति का लोभ और लालच कम हो गया उसी दिन समझ लो उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। उससे पहले वो जन्म लेता रहेगा और पैदा होता रहेगा और मरता रहेगा, क्योंकि इस मोह से उसे कभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो दोबारा है तो दुनिया दोबारा बाबूजी दोबारा तो याद ही ना रहती। भगवान ने ये खोपड़ी इधर उल्टी बनाई है, नहीं। अगर इसे पलट देते दोबारा आएगा तभी तो देखेगा यहाँ का। हाँ अरे दोबारा क्यों, इसी जन्म में करो, अगले जन्म की कोशिश मत करो। बस जो व्यक्ति अगले जन्म के चक्कर में रहता है वो इस जन्म में कुछ नहीं कर पाता, और जो इसी जन्म में मेहनत करेगा उसका तो जीवन जन्म ही दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही वो जो अपने में एक भाग्यवान प्रकाशमान बन जाएगा। दूसरा पैर तो गुरुजी ये तो सब आप कर रहे होगे रोज। कहाँ हो पा रहा? नहीं हो पा रही? अरे गुरुजी तभी तुम कह रहे हैं कि आपने आना बंद कर दिया, हम लोगों का सारे एक्सरसाइज बेकार हो गए। अरे गुरु सारे दिन तपस्या करे थे सब। नहीं आपकी तपस्या रंग ला रही है। तपस्या हम लोगों को मिट्टी में चली गई। अरे नहीं गुरुजी आपकी तपस्या रंग ला रही है, ऐसी बात नहीं। आप ही तो कह रहे मिट्टी में, मिट्टी निकली है, मिट्टी में गई। मट्टी तो ये समझ लो जीवन के लिए एक वरदान है। जिस दिन धरती से मट्टी गायब हो गई
उस दिन ना पेड़ रहेंगे, ना पौधे रहेंगे, ना वनस्पति रहेगी, ना फल रहेंगे, क्योंकि मिट्टी से ही सबका अस्तित्व बना हुआ है। किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। खींचो से बिल्कुल सीधा, पकड़ लो अंगूठा धीरे से और एकाग्रता के साथ सीधा। थोड़ी कमर। ये गुरुजी कमर कितनी महत्वपूर्ण है। अगर 2 दिन इसकी एक्सरसाइज करोगे तो इसमें पेन होने लगेगा। पंडित जी के आने से क्रिया जो होती है एक्सरसाइज सीरियल वाइज होती है। और वैसे हम लोग कभी कुछ कर ले रहे हैं, कभी कुछ कर ले रहे हैं, सीरियल वाइज हो ही ना। कमर बहुत महत्वपूर्ण अंश है शरीर का। नहीं तो आगे चल के क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी का मुड़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण फिर बेल्ट बांधनी पड़ती है। पंडित जी पहले बहुत कमर झुकती थी, हाँ पहले बुजुर्ग लोगों की, लेकिन अब कुछ कम है। झुकती क्या थी? देखो धान लगते थे तो पंजों के बल लगते थे, घर के अंदर लीपा पोती होती थी तो पंजों के बल होती थी। और जो ये गोबर है ना, गोबर, इस गोबर में इतनी ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारी सही कर सकता है गोबर, समझ लीजिए आप गुरुजी। हम गोबर से भी लोगों का इलाज करेंगे। जिन लोगों के नसों की बीमारी है या बात रोग है या फालिस है, गोबर प्रयोग से वो दूर हो जाएगा बहुत जल्दी। क्योंकि गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा जो वो चुंबक हाँ। आए थे, कहाँ गए सारे? वो सब है बैग में। चलो गुरुजी घुमाओ जरा। अब हम बनाएंगे कड़वी दवाई। और कड़वी दवाई कैसी भी शुगर हो, कैसी भी हार्ट की बीमारी हो, अगर व्यक्ति तो 40 दिन लगातार ले लेगा तो उसकी समस्या वैसे हल हो जाएगी। उस कड़वी दवाई में 40 चीज़ें मिलाएंगे। ये लो आप, हाँ? ये वाली लो आप, कौन सी ये जो पंडित बता रहे हैं। कड़वी दवाई? कड़वी दवाई मैं चालू करूँगा। इसका फार्मूला मैंने पता कहाँ से मंगवाया? मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़े संत है, उनसे मंगवाया और मैं ऐसे बनाऊँगा और ऐसे कांच की बोतलें भर के दूंगा आप सबको। मतलब घुटनों के लिए और पूरे शरीर के लिए रामबाण का काम करेगा वो। घुटना सही है। घुटना आपका खराब नहीं है क्योंकि फ्रैक्चर नहीं है भाई। ये इसे जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ नहीं मिल पा रही। नसों को खोलने की दवाई चाहिए और जिसकी नसें खुल जाएंगी तो उसका घुटना पुटना पेट वगैरह सब सही हो जाएगा। सबसे बड़ा रोग है पेट का, और जिससे पेट का एक बार रोग हो जाए गुरुजी तो उसे दवाई लेने दो। अच्छा देखो, लीवर भी पेट में ही है, आपके गुर्दे भी पेट में है, पैनक्रियाज भी पेट में है, तो पेट को ठीक करना है हमें। सही बात। सारी बीमारियां पेट से। जिसका पेट चंगा तो वो हमेशा रहेगा खुशहाल और आनंद में। इनकी भाई अरे पंडित जी इनकी नसें कमजोर हो गई। नसें सही हो जाएंगी। आप हमारे साथ बैठो, सूर्य का ध्यान करो आप आओगे तभी तो बैठेंगे। अरे हम आएंगे गुरुजी, चिंता मत करो आप। तो वो 4-5 दिन तो बारिश हुई है, माहौल देख लो, यहाँ पे कीचड़ पीचड़ ये वो, अब मौसम सही हो गया। चारा के गा रहे हैं अभी पंडाल। श्वासों को लंबा और गहरा। चलो जी। सूर्य का ध्यान करते हुए, सूरज क्या है? हमारी सीधी वाली नाड़ी जो है वो सूरज है। और सीधी नाड़ी के अंदर कब आपको बल और ताकत मिलता है? जब सूर्य के सम्मुख होकर आप सूर्य नाड़ी का ध्यान करते हैं। श्वास को लंबा गहरा खींच लो और छोड़ दो। जब तक आप फेफड़ों में श्वास भरना और छोड़ने का अभ्यास नहीं बनाओगे तब तक शरीर की कोई भी बीमारी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं होगी। सबसे बड़ा जो आपका क्रम है वो है फेफड़ों पे, इसलिए फेफड़ों में श्वास भरना और छोड़ने का अभ्यास अपने जीवन में अपना लो। और श्वास भरते हुए आपको जाना है पीछे की तरफ, जिससे कि आपके फेफड़े फूले, और छोड़ते हुए आगे की तरफ।
नसों के लिए चक्करों का और रंगों का आपको ज्ञान कराया जाएगा और बीज मंत्रों का, जिससे आपके नसों के रोग जल्दी सही होंगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर आगे और श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। अब यहीं से श्वास छोड़ते हुए ये वाला पैर पीछे। देखिए जो हमारे शरीर का जितने भी नस नाड़ियाँ हैं वो सूर्य पे आधारित है, इसलिए आज पूरे भारत में सूर्य के स्टेचू और सूर्य नमस्कार के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेट जाइए। जीवन जो है वो सांसों पे आधारित है और सांसें अगर आपने सही से लेना छोड़ना चालू कर दिया तो आपकी आयु भी बढ़ेगी और जीवन भी आपका स्वस्थ और आनंद में बीतेगा। लंबी गहरी श्वास। नसों के रोग इसीलिए होते हैं कि हम श्वासों को प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। श्वास छोड़ दो वापसी। ये सांसें ही नसों को चला रही हैं आपकी, समझ लीजिए आप। अगर आपने श्वास को गहरा और लंबा और नाभि तक लिया तो आपको कोई नसों का रोग नहीं होगा। उल्टा पैर आगे, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए पीछे वाला पैर आगे। और देखिए पंजा बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए और हथेली ऐसे मिली हुई नहीं चाहिए। और यहीं से लंबा गहरा श्वास नीचे की तरफ और छोड़ दो वापसी। फिर लंबा गहरा श्वास। जितनी आपकी छाती फूलेगी उतना ही आपका फेफड़े जो है ऑक्सीजन का लेवल समान करेंगे सब प्राणों के अंदर। योग में आपको सांसों का ध्यान देना है बस। सांसों का ध्यान दोगे तो शरीर की हर बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। किसी दवा की, किसी तेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि सांसों से बड़ा तेल इस दुनिया में कोई नहीं बना। दूसरा सूर्य नमस्कार। गहरी श्वास के साथ पीछे की तरफ और छोड़ दो आगे की तरफ। जब तक मांसपेशियों में आप खिंचाव नहीं करोगे, शरीर के साथ गहरा अभ्यास नहीं करोगे, तब तक कोई बीमारी सही नहीं होगी। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैठ दे दो, सांस बढ़ते हुए ऊपर। जितनी नसें हैं सब सो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, जिसके कारण बॉडी में पीड़ा होती है। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे। अगर आपने 1 मिनट के अंदर 6 या 7 श्वासें ले ली तो आपकी आयु बढ़ेगी और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेट जाइए। सांस लेते समय मुख बंद और नासिका से ही क्रिया को करना है, यानी नासिका से सांस खींचना और नासिका से ही छोड़ना है। भुजंगासन। और यहीं से श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। जब तक आप लंबी गहरी सांस नहीं लोगे तब तक कोई रोग आपका ठीक नहीं होगा। उल्टा पैर आगे और श्वास भरते हुए ऊपर और यहीं से श्वास निकाल देंगे पूरा। दोनों पंजे एक सीध में, हथेली जमीन पे मिली हुई और लंबा गहरे श्वास के साथ पीछे की तरफ और छोड़ दो वापस। फिर लंबा गहरा श्वास। सूर्य नमस्कार करने में चंद्र और सूरज नाड़ी जो हैं ये समान अनुपात में आ जाती हैं, और जिस बॉडी का अनुपात सामान्य हो जाता है उसके अंदर बात और कफ पित्त कभी नहीं बिगड़ता है, हमेशा एक साथ रहता है। तीसरा सूर्य नमस्कार है। ऐसे श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ दो वापसी आगे। ये शरीर आगे पीछे जाने में क्या होता है कि नसों के रोग दूर हो जाती हैं, नसें खुल जाती हैं, और नसें खुल जाती हैं तो उसके अंदर रक्त का संचार अपने आप पहुंच जाता है। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर से पहन देते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ।
ऊपर क्या है, आकाश लोक, और वो हमारे ही शरीर का एक मुख्य अंश है। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, नीचे की तरफ। नीचे धरती लोग है जिस पर हम टिके पड़े, और श्वास छोड़ते हुए वापसी, लंबा गहरा श्वास। श्वास भरते हुए भुजंगासन, और छोड़ते हुए वापसी पर्वतासन। मुंह बंद, नासिका से लंबी गहरी श्वास। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे। घुटने सीधे रहें बिल्कुल, घुटने कभी नहीं मुड़ने चाहिए। घुटने मुड़ने से कभी भी नसों के रोग दूर नहीं होंगे, समझ लीजिए आप। इसलिए घुटनों को सीधा रखें। लंबा गहरा सांस पीछे की तरफ, और छोड़ दो वापस। फिर नासिका से लंबा गहरा सांस खींचे आप। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 15 सांसें ले सकता है। वो कौन सा? जो सुबह को टहलता है, और 15 सांसों के हिसाब से बनती है 21,624 घंटे में। ऐसा व्यक्ति पूरे 100 साल जीता है। और शरीर में कोई रोग हो जाए या कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो सांसों की संख्या बढ़ जाती है और आयु घट जाती है। चौथा सूर्य नमस्कार, लंबी गहरी सांस पीछे की तरफ, छोड़ते हुए आगे की तरफ। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वतासन। श्वास जितनी लंबी गहरी सूर्य नमस्कार में आप ले सकते हो, उतने ही जल्दी आपके रोग ठीक होंगे। लेट जाइए। श्वास भरते हुए भुजंगासन। भुजंगासन में जब नाभि ऊपर की तरफ जाती है तो अंदर अग्नि बनती है, और अग्नि बनती है तो रीढ़ की हड्डी की जितनी बीमारी है वो भुजंगासन में दूर हो जाती है। श्वास छोड़ दो वापस। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे एक लाइन में, और लंबी गहरी श्वास पीछे की तरफ, और छोड़ते हुए वापस। फिर लंबी छाती फुलाएंगे श्वासों के साथ। लंबी सांसों से समझ लीजिए शरीर की कैसी भी बीमारी हो, हार्ट की, लीवर की, किडनी की, वो बॉडी में रह नहीं सकती आपके। 5वां सूर्य नमस्कार, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास लंबी और गहरी। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर बैठ दे दो, श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, पर्वतासन। लेट जाएंगे। लंबा गहरा श्वास भुजंगासन, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, पीछे वाला पैर आगे, और गहरी श्वास के साथ पीछे छोड़ दो। भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। लंबा गहरा श्वास। जब आप श्वास लंबा लोगे तो आपकी श्वास 3-4 उंगल रह जाएगी। वैसे आपकी 18-20 उंगल श्वास चलती है लंबी।
दिन आपकी सांसें प्रॉपर हो गई, कोई भी शरीर के अंदर रोग नहीं रहेगा आपके, समझ लीजिए। क्योंकि भोजन पचाने का काम करती है आपकी जठराग्नि, और ये नाड़ी है जिसकी संपूर्ण मात्रा में लंबी और गहरी चलती हैं, उनके अंदर कोई रोग नहीं रहता। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे, क्योंकि उल्टी गड़बड़ लेने से सूर्य नाड़ी तेज होती है। जिसकी सूर्य नाड़ी चलती है उस शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। घुटनों पर बैठ जाएंगे। देखिए, पंजे दबने से क्या होता है कि जो हार्ट की नसें हैं वो कभी बंद नहीं होती। इसलिए खाना खाने के बाद इस बर्दासन को हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने बताया है। जिसकी कमर सीधी रहती है उसकी प्राण शक्ति शरीर के अंदर कभी कमजोर नहीं पड़ती। बैठाना जा रहा है इसमें। गुरुजी बैठा जाएगा। हाँ? अब अभ्यास इतना करे करो रोज। ओम। अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, के हिसाब से बनाना चाहिए। अब एक योग के हिसाब ये। से बनाना चाहिए। बारी रेस पड़ा श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर। ये क्रम 10 बार करिए आप। जब तक नाभि नहीं दबेगी अग्नि शरीर के अंदर प्रज्वलित नहीं होगी, समझ लीजिए आप। अग्नि के कारण ही आपका जीवन चल रहा है। अग्नि मन तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी है। गुर्दे में कभी पथरी नहीं बनेगी अगर आपने डेली 10 बार इस क्रिया को करा। गुर्दे कमजोर नहीं होंगे। गुर्दे कमजोर होते हैं तो पेशाब संबंधी बीमारी हो जाती है, पथरी हो जाती है बॉडी में। सेकंड पार्ट, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे। श्वास छोड़ दो, आगे की तरफ देखेंगे, जस्टी को ऊपर की तरफ रखेंगे। देखिए, जो सांसें लंबी लेता है वो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आसन सहजा से कर, ऐसे पीछे पहुंच जाएंगे। दस लंबे गहरी सांस है सुप्त आसन में लेटे हुए। जब लंबी सांसें चलेंगी तो बीपी कभी बढ़ेगा ही नहीं आपका। पंजे दबने से हार्ट आपका मजबूत होता है और पंपिंग बढ़िया करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन आपका कभी नीचे ही नहीं गिरेगा। हर आसन में चक्रों का और सांसों का ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बार फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लंबे गहरी 10 सांस। धीरे से उठ जाएंगे कॉनिक की मदद से। और एक बार फिर पुनः पीछे की तरफ। देखिए, बॉडी की जितनी भी अंग है सब सांसों के ऊपर आधारित है, क्योंकि सांसों से आपका प्राण बल मजबूत बनता है। जिसकी प्राण शक्ति मजबूत, उसकी हर शरीर का अंग मजबूत, हड्डी भी मजबूत, घुटना भी मजबूत, कूल्हा भी मजबूत, क्योंकि इससे
बॉडी के अंदर लोच और नसों में ताकत मिलती है। पंजों को घुमाइए दाएं और फिर बाएं। देखिए, संसार में जब व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करने को होता है तो धीरे 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 करके लोग किनारा करने लगते हैं। उस समय ये प्राण शक्ति आपको उस परम पिता से मिला देगी, क्योंकि प्राणों में ही परम पिता का वास है और मोह का आपका क्षय कर देगी। जब तक इस बॉडी के अंदर मोह बना रहेगा तब तक व्यक्ति जन्म और मरण लेता रहेगा। पंजों को आगे पीछे, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा गुरुजी, जन्म मरण से छुटकारा जरूरी है, तो वहीं रहेगा। नहीं तो 9 महीने 12 दिन लोगों मैं उस बच्चे से मिलवाऊंगा जो घर में रहता है। एक एक पल उसके लिए 1-1 साल के बराबर होता है, समझ लीजिए आप। अरे तो आएगा, संसार कैसे देखेगा? संसार में जो आप दिव्य लोग में भेजोगे ना, तो वहीं से बैठे बूढ़े संसार का भ्रमण करोगे आप। भगवान भी तो पृथ्वी पे आए। भगवान देखो अवतार कब लेते हैं? जब सृष्टि पे ज़्यादा जो अधर्म बढ़ता है, उससे पहले भगवान अवतार नहीं लेते, समझ लीजिए। राम ने अवतार लिया तो आपने देखोगा असुरी शक्ति जब ज़्यादा बढ़ी और लोगों को बहुत परेशानी हुई, और जब लोगों ने हाहाकार मची और त्राहिमाम मचा, तब राम को अपना अवतार लेना पड़ा है पुरुषोत्तम राम के रूप में। अंगूठे पकड़िए गुरु जी, मिलाइए सिर घुटनों पे। हमारी शिक्षा जब भी काम करेगी जब आप अपना सिर जो घुटनों पे लगा दोगे, जिस दिन आप गुरुजी लगेगा। इस पे थोड़ी मालिश करे करो, लचीली। मैंने एक मालिश प्रयोग भेजा था, आप हल्के हल्के से मालिश करे करो नू करके, और धीरे धीरे से लोच लिए करो। थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे। जब सिर आपका यहाँ मिल जाएगा। ये गुरुजी भगवान शिव ने गोरखनाथ को सृष्टि का भ्रमण करने भेजा था और बोले, हे गोरखनाथ, इस आसन को करा के लोगों की बीमारियां खत्म कर। इस आसन को करने से लीवर कभी खराब नहीं होता, समझ लीजिए आप। घुटनों का दर्द नहीं रहता, मांसपेशियों में पीड़ा नहीं होती, समझ लीजिए आप। लेट जाइए और पैरों को उठा के पीछे ले जाइए। हालात देखिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी जब तक कार्य करती है तब तक उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, और रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ होने के बाद ही पैरों की बीमारी, नसों की बीमारी, दिमाग की बीमारी, सारे रोग पैदा होते हैं। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी में आपका पानी रहता है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, और वो कब ठीक होगा? जब आप ये हलासन करोगे। सांसों का खेल है और जीवन का मेल है। इससे आपका 5वां चक्र विकसित होता है, समझ लीजिए आप। ठीक है, लेटे रहिए सीधा, पैरों को सकोड़ लीजिए। गुर्दों को मजबूत और बलवान बनाने के लिए कटी पिंडा का आसन। पैर खोलते हुए ये वाली एड़ी आएगी, सिर यहाँ जाएगा, और फिर पैर वहीं आ जाएंगे, ये वाली एड़ी इस पे पहुँच जाएगी। घुटना एड़ी एक संपर्क में, ऐसे ही 5-7 बार करिए इसे। शरीर की अकड़न, शरीर का संपूर्ण दर्द इस कटी पिंडा आसन से दूर होता है। इसका सेकंड पार्ट ये होता है, पहले दाएं, सिर बाएं, फिर बीच में आ गए, फिर ये दाएं जाएगा, सिर बाएं, एक दूसरे के अपोजिट। शरीर की जितनी पीड़ा है
नसों के जितने रोग हैं वो इस कठोर आसन से दूर होते हैं। गुर्दे में कभी पथरी नहीं बनेगी आपके। आजकल पथरी जो है एक समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। पेशाब ठीक से नहीं उतर रहा है। क्यों नहीं हो रहा? कि गुर्दों के अंदर छिद्री बंद हो चुकी है। गुर्दों के छिद्र खोलने के लिए सुबह को 2 गिलास नींबू और शहद पानी, इससे कभी आपके गुर्दे खराब नहीं होंगे। उठ जाएंगे करवट लेते हुए। सुबह को जो गर्म पानी पीते हैं उसी में शहद मिला लेकर रखना। शहद और नींबू, कभी गुर्दे आपके फेल नहीं होंगे जीवन में। हाँ, एक बार गुर्दे फेल हो जाते हैं, नींबू पीने से मोटापा कम होता है। बॉडी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल स्मार्ट। 70 साल में आप 25 साल के दिखोगे, समझ लीजिए आप। हमारे हरिओम लोगों, मैं सच बोलता हूँ। अरे जब शरीर के अंदर गंदगी तो बनी हुई है, तभी तो आदमी बुढ़ा हो गया। खाल लटक गई, गाल लटक गए उसके। शहद असली मिलता है, दुनिया में कोई चीज नकली नहीं है, लेने वाला नहीं है। पंडित जी से ले लो साथ। आप ये मत सोचो इस प्रकृति में धोखेबाज अगर है तो सच्चे लोग भी दुनिया में आज मौजूद है। ऐसी बात नहीं है, शहद असली है आज भी। आदमी को लेना नहीं आता। संपर्क करो। चलो शहद असली नहीं है, नींबू तो असली है। मिलाइए एक नींबू और हल्का सा नमक, और फिर देखिए आपकी चर्बी कितनी कम होती है। एक ही दिन में आ जाने के लिए अजी एक क्या कह रहे हैं जो ट्राई करता है क्या ट्रायल नहीं करता जिस दिन रुकता है उस दिन रुकी जाता है। हनुमान जी की 4 चौपाई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनोमुकुर सुधारी वरनाउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरो कलेश विकार। जब हमारी बुद्धि ठीक से कार्य करेगी तो हम योग भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे और उस परम पिता का ध्यान भी करेंगे। वस्त्र का प्राणायाम करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। देखिए, जिसने लंबी गहरी सांसें लेना सीख लिया उसने साक्षात परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया। और सांसें भरने में छाती फूलनी चाहिए, समझ लीजिए आप, और पेट अपनी जगह रहना चाहिए। सांसें जो भरनी है हमें फेफड़ों के अंदर भरनी है। राम राम जी, राम राम। जो सांसें शरीर को छोड़ देती हैं वो वापसी शरीर में नहीं आती, समझ लीजिए आप। इसलिए सांसों को रोज 1 घंटा इसका चिंतन करो, सांसों का बैठ के आप। क्या टाइम हो गया? गुरुजी 7 बज रहे हैं। और देखो, जो जाता है जाने दे और जो जाता है आना दे। संतों की बात मान ले, इसी में भलाई तेरी है। 15 मिनट तक घाटा है। भक्त की हेरा फेरी है, ना तेरी है ना मेरी है। गुरुजी, ये जो ईश्वर का सूर्य का संग है ना, बड़े बड़े बिरलाओं को मिलता है। हर कोई इनके संपर्क में रह ही नहीं सकता। मैं तो जब देखता हूँ जब आदमी पीड़ित होता है, दुखी होता है, बोले भाई अभी डॉक्टर साहब 2 दिन और रोको, अभी नॉर्मल कर दो। गुरुजी, आप अपने को देखो। इस दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा, अपनी सांसें ही अपना साथ देती है, समझ लीजिए आप। जब पीड़ा होती है तो हमारे अंतःकरण में जो ईश्वर बैठा है वो ही हमारा सहयोग करता है, बस। इसलिए सांसों को जितना लंबा आप लोगे, देखिए सांसों में हमारे चारों वेद छुपे पड़े हैं। जिन ऋषियों ने, जिन संतों ने
सांसों को रोक के ध्यान करा है। समझो ब्रह्मा जी ने अपने चारों पितरों को वेद रूप में उसके समुद्र प्रकट करा है। बोले भाई इसका ज्ञान का द्वार खोल दो, नहीं तो व्यक्ति अज्ञानी होके चला जाता है। वो इस देह के लिए जी रहा है, वो इस शरीर के लिए जी रहा है। वो सूक्ष्म शरीर का चिंतन ही नहीं है कि मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो कहाँ पहुँचेगा, क्या गति होगी उसकी। सूक्ष्म शरीर को बढ़िया रखने के लिए हमें जो स्थूल शरीर में आके सांसों का ध्यान करना पड़ता है। अभी 1 मिनट के अंदर हमारी सांसें शरीर छोड़ दें, जो हमसे अति प्रेम कर रहे होंगे वो भी किनारे निकल लेंगे। बोले क्यों? बोले अब ये स्वर्गवासी हो। तो इसलिए अपना ध्यान कभी मत तोड़ो, अपना ध्यान अकेले और एकांत में करो। जब श्वासें हमारे अंदर पहुंच जाती हैं तो ज्ञान का द्वार खुल जाता है, चक्रों का भेदन अपने आप होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति एकाग्र हो जाता। एकाग्र किसे कहते हैं? कि पूर्ण समय देना उस योग के लिए। ये नहीं है देखा समय बोले भागो भागो, अरे तो भागना तो एक दिन है ही, एक दिन तो घर छोड़ के भी भाग जाएगा। हाँ, बोले तड़ी पार कर दो, बोले दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं रहा। बोले आगे करो इसे, बोले माल पानी पहले कब्जे में करो, कहीं साला अंगूठी लेके न चला जाए हमारी। बोले सब कुछ उतार लो, बोले कपड़े भी उतार लो सालों को, लपेट दो एक साथ सफेद कपड़े में। जेब मत बनाओ। अरे जेब रख दोगे तो कुछ रख के ना ले जाएगा, लेकिन मखाने और पैसे बिखेर दो। बोले राम नाम सत्य है, बाकी तो ये पैसे और मखाने असत्य है। लेकिन मखाने हैं खा नहीं पाएगा, पैसा पड़ा जेब में नहीं रख पाएगा। इसीलिए मुर्दे की कफन में जेब ने लगाई, साला कहीं उठ के पैसे भी इनके जेब में ना रखे। ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। बोले सीधा कपड़ा लपेटो बस और बांध दें रस्सियों से, कहीं दोबारा फिर इस संसार में न लौट के आ जाए। बोले बांध दो कस के, बैठ ना जाए उठ के। हाँ, बोले मुंह में भी जो कपड़ा गूंज दो और कानों में लगा दो, ताकि इसके कान में कोई गूंज भी ना पड़े, बोल भी ना पाए। ऐसी गति हो जाती है। पिंड भी दे दे, बोले पिंड दे दो, कहीं हमें परेशान। ये पिंड जो रख के जाते हैं इसीलिए रख के जाते हैं, एक सिराने, एक यहाँ, एक पैरों पे। बोले वापसी इस लोक में ना जाए। बोले हाँ जौ के आटे की, हाँ जौ के आटे के, जौ के गेहूं के, चावल के। हमें ज़्यादा परेशान ना करें। और सुनो, जब वहाँ से चलते हैं बोले एक एक कंकड़ उठा लो, बोले कहीं ऐसा ना हो कि वापसी घर ना आ जाए। बोले तो यहीं का यहीं छोड़ जाओ। तभी तो कहते हैं इस दुनिया में जिसने अपने उस परमात्मा को जगा लिया, उस अंतःकरण को जगा लिया, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। कपाल भारती, श्वासें बाहर पेट अंदर। गुरुजी इतना आनंद नहीं आता होगा आपको। अरे गुरुजी का वैद्य जी कल याद कर रहे थे आपको बहुत, कहाँ गए पंडित जी? देखो नारायण कहते हैं जो मुझे सच्चे से याद करेगा हाँ। मैं प्रकट हो जाऊंगा। पंडित जी ये कह रहे थे हम छोड़ के आपको ना जाएंगे। देखो आप हमें कितने ही डांटना, कितना भी, हम आपको नहीं, ना गुरुजी आपको छोड़। देखो छोड़ा उसे जाता है जिसे पकड़ा जाए। जवाब है आप तो ऑलरेडी हमारे अंतःकरण में आ बात ही कर। ना रहे तो हम छोड़ ही गए। नहीं, ये आपको याद करते हैं। आपकी सोच गलत है गुरुजी। अरे सोच नहीं, आपका आप सम्मान यहाँ आओ सबसे ना। आगे है। देखो मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में आपका नाम सबसे पहले आता है। गुरुजी यहाँ सब बेकार